morning everyone. In Sanskrit, today we are going to start chapter number 3 which is सुभाषितानी. सुभाषितानी हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं जिसे हम सुभाषित कहते हैं. गुजराती में भी ये आता है सुभाषितो. तो पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ सुभाषितानी और सुभाषितास. इन इंग्लिश वी विल से सुभाषितास. सो बेसिकली सुभाषित का अर्थ है सुभाषित, अर्थात अच्छे से या सुंदर तरीके से की गई या कही गई बात. तो ये जो सुभाषित होता है उसमें आपको सामने वाले को जो भी बात कहनी है वो सुंदर शब्दों में कही जाती है. कुछ सुभाषित शब्द समूह होते हैं, कुछ वाक्य में होते हैं या कुछ पूरा अनुच्छेद भी यानी पैराग्राफ रूप भी होते हैं. तो संस्कृत में सुभाषित की परंपरा बहुत पुरानी है और संस्कृत में ऐसे n नंबर ऑफ सुभाषित हमें मिलते हैं जिसमें जीवन कैसे जीना है या जीवन मूल्य कैसे बढ़ाना है के उदाहरण सहित ऐसे सुभाषित लिखे गए हैं, ताकि सामने वाले को जो आपको बात कहनी है वो कही भी जाए और अच्छे ढंग से कही जाए जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे. तो सुभाषित में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो सकते हैं और हुए भी है. संस्कृत में बेसिक हाउ टू लिव से लेकर बौद्धिक तक या स्पिरिचुअलिटी तक की बहुत सारी बातें सुभाषित में कही गई है. तो बेसिकली जो नॉलेज है, जो मॉरल वैल्यू है या जो एथिक्स है, किसी को कुछ एडवाइस देनी है या किसी की कोई अच्छी बात के लिए उसे प्रेज़ करना है, तो ये सारी बातें सुभाषित के थ्रू हम कर सकते हैं. तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, उसमें भी टोटल 6 सुभाषित दिए हैं. टोटल 6 सुभाषित आर देयर इन आवर थर्ड चैप्टर. So along with this video I am going to send you one YouTube video which is having the whole detailed explanation of this Subhashit in Gujarati. So it will be easier you to understand. So after watching that video, continue watching this video so that you will understand this chapter properly. So now we are going to see the translation of the Subhashit and then we will do the exercise of this chapter. So let us see the first Subhashit. पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते. पृथिव्या means on earth. त्रीणि means 3. रत्नानि jewels or gems or best one. जलम अन्नम, जलम अन्नम means जल प्लस अन्नम, यहाँ पे संधि है. इसका अर्थ है वाटर एंड फूड, जल और अन्न. और तीसरा क्या है? सुभाषित. तो पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित. मूढ़े ही मीन्स बाय फुलिश पीपल. पाषाण खंडेशु, पाषाण मीन्स स्टोन, खंडेशु मीन्स पीस ऑफ स्टोन. रत्न संज्ञा विधीयते, विधीयते मीन्स इज गिवन और डन. रत्न संज्ञा मीन्स नेम लाइक जेम. सो हम जिसे रत्न कहते हैं वो किसी मूर्ख ने उसका नाम रत्न रखा है, पर the original, the real gem is only 3 things: water, food and subhashit, yani good sayings. So translation will be, there are 3 jewels on the earth: water, food and subhashita. Foolish people give the name of gems to piece of stone. Second one, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसां उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्. अयम मीन्स दिस. निज परो वेति, निज मीन्स माइन, परो वेति पर, परो मीन्स अन्य, स्ट्रेंजर. वेति, परोवेति मीन्स परह इति, यानी सम अदर स्ट्रेंजर्स. गणनाम लघु चेतसा,
लघु चेतसा मीन्स नैरो माइंडेड पीपल. गणनाम काउंटिंग. उदार चरितानां तू दोज हु आर ब्रॉड माइंडेड, जिसका मन उदार है उनके लिए. फॉर देम वसुधैव कुटुंबकम. वसुधैव, वसुधा एव मीन्स द अर्थ, एव मीन्स ओनली or itself the earth is like a family. Kutumbakam means like a family. So translation is, there is my own narrow, this is my own and that is a stranger's. Such counting is done by a narrow minded people. ये मेरा है वो उसका है, ऐसे ऐसे जो सोचता है वो लघु चेतसाम, नैरो माइंडेड लोगों की चेतना है, उनका माइंड है. फॉर द ब्रॉड माइंडेड पीपल द होल अर्थ इज लाइक अ वन फैमिली. तो जो खुले मन से सोचता है उसके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही, संपूर्ण जगत ही उसकी फैमिली, उसका परिवार, उसका कुटुंब है. ये मेरा ये तुम्हारा कौन सोचता है? जो सिर्फ अपने तक सीमित सोच रखता है, जिसकी सोच कैसी है? नैरो माइंडेड है. पर जो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं वो क्या सोचते हैं? होल अर्थ, होल दिस अर्थ इज माय फैमिली. थर्ड, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन. नमन्ति means bow down. फलिनो वृक्षः, the tree which is having fruits. नमन्ति गुणिनो जना, bow down the people. Jana means person who is having gun means good thoughts or good habits, or who is virtuous. शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च means dry trees and dry or foolish people. न नमन्ति कदाचन, कदाचन means at any time or at any cost. न नमन्ति, they don't bow down or they don't agree to anyone who dry tree and foolish people. So what will be the translation? Trees bearing fruits bend down. Virtuous people also bow down. Dry trees and foolish people never bend or bow down at any cost or at anyone. उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः. उद्यमः, उद्यमः साहसः धैर्यः बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः. षडेते, दिस सिक्स यत्र वर्तते acts like the person who acts with udyamah. Udyam means hard work or efforts. Sahasa means courage. Dhairya means patience. Buddhi means intelligence. Shakti strength. And Parakrama means hard work. Where these 6 qualities are present, Devaha Tatra Sahayat Krut. The God himself is there to help. तो भगवान किसकी मदद करता है? जिसके यहाँ या जिसके पास ये 6 गुण होते हैं. कौन कौन से? उद्यम यानी एफर्ट, किसी काम करने के लिए कुछ एफर्ट करना. साहस यानी करेज. पेशेंस, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क. नाउ फिफ्थ वन, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. ये सुभाषितानी आपने पहले भी सुना हो सकता है. बहुत कॉमन सुभाषित है, बहुत बार यूज़ होता है, बहुत सारे लोगों ने उसका उदाहरण देकर बहुत सारी बातें की है. तो इसका अर्थ हम आज देखते हैं. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति,
जॉब्स आर डन ओनली विथ हार्ड वर्क. कार्याणि न मनोरथे, नॉट जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट देम. जो कार्य है वो किससे सिद्ध होता है? उद्यम से सिद्ध होता है. सिर्फ उसके बारे में सोच के, मनोरथ है यानी सोच कर, तो उसके बारे में सिर्फ सोच कर कार्य कभी सिद्ध नहीं होता है. नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य लायन हु इज स्लीपिंग. प्रविश्यन्ति मुखे मृगा, मुखे मीन्स इन द माउथ, मृगा मीन्स रैबिट. यानी जो सिंह है वो अगर सो रहा है और वो सोचता है कि आज आकर मेरे मुख में मृग आकर बैठ जाएगा, यानी मुझे बैठे बैठे सोते सोते खाना मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. जंगल का क्या नियम है? अगर आप उद्यम करते हैं तभी आपको सिद्धि प्राप्त होती है. जंगल में बैठे बिठाए किसी भी प्राणी पशु को खाना नहीं मिलता, उसे क्या करना पड़ता है? एफर्ट करना पड़ता है. उसी तरह मनुष्य का भी है. इफ़ यू आर जस्ट ओनली ड्रीमिंग, you are not going to get that thing, or you are not going to achieve your goal. For achieving your goal, what you have to do? You have to work hard for that goal or for that work. So they have given the example of lion, that if lion is just sleeping and thinking about the rabbit, rabbit is not going to come and enter his mouth. लास्ट वन. दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, वस्त्रपूतं पिबेत जलम, शास्त्रपूता वदेत वाणी, मनःपूत समाचरेत. दृष्टिपूतम मेड प्योर विथ साइट और विथ आइज, आँखों से जो शुद्ध है. न्यसेत पादम, पादम मीन्स स्टेप, न्यसेत मीन्स should put. So we should put our next step with the pure sight. Vastraputam pibet jalam. We should pibet jalam. We should drink water which is filtered by a cloth. Shastraputa vadet vani. We should speak or we should use words which is filtered by our Shastra, scriptures. Manaputa Samacharit. Samacharit means should done. And Manaputa means made pure by mind. So our speech should be filtered or cleaned by our mind. What will be the translation? One should step on a spot made pure by the eyes. आँखों से शुद्ध किया हुआ अगला कदम होना चाहिए. आँख बंद करके अगला कदम लेंगे तो क्या होगा? अगर आगे गड्ढा होगा तो हम गिर जाते हैं, है ना. तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी नेक्स्ट स्टेप है वो सोच समझकर आँखें खुली रखकर लेना चाहिए. वन शुड ड्रिंक द वाटर फिल्टर्ड बाय द क्लोथ. पानी कभी फिल्टर किए बिना नहीं पीना चाहिए. वन शुड स्पीक द वर्ड्स प्यूरिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स. जो भी शब्द का उच्चारण करते हैं उसे शास्त्र में या वेदों में जो कहा गया है उसे ध्यान में रखकर बोलना चाहिए. एंड डू द डीड्स प्यूरिफाइड बाय द माइंड. आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो कैसे होनी चाहिए? माइंड से आपके प्यूरिफाई हुई होनी चाहिए, यानी सोच समझकर काम करना चाहिए. तो ये थे आपके 6 सुभाषित. अब देखते हैं ग्लॉसरी वर्ड्स. पाषाणः मीन्स स्टोन, खंडेषु इन पीसेस, मूढ़ेहि बाय द फूल्स, विधीयते इज बिलीव्ड और इज अंडरस्टूड, परः मीन्स अदर, लघुचेतसाम ऑफ मीन माइंडेड, उदारचरितानाम और ऑफ नैरो माइंडेड. उदारचरितानाम मीन्स ऑफ नोबल कैरेक्टर और ऑफ ब्रॉड माइंडेड. शुष्कवृक्षः ड्राई ट्रीज, कदाचन व्हेनेवर, उद्यमेन बाय हार्ड वर्क, सिद्ध्यन्ति मीन्स इज अचीव्ड, दृष्टिपूतम मीन्स इज सीन बाय द आइज, न्यसेत मीन्स शुड बी पुट,
should not be put. Then padam, step, samacharet should be followed. Sorry, nyaset means should be put. It's correct. Now they have given some sandhi. Paroveti means parah plus va plus iti. Shushka vrukshascha. Shushka vrukshaha plus cha. Murkhascha. Murkhaha plus cha. पिबेत जलम मीन्स पिबेत जलम. उच्चारण हम ऐसे ही करते हैं, सिर्फ उसे जोड़कर बोलते हैं, पिबेत जलम. So you have to write this also. Remember in your unit test there will be sandhi viched and sandhi jodo. Okay, so you have to learn this also. Now moving forward to exercise of this chapter. Question number 1 is pronounce the following words correctly. So you have to write all these words 3 times in your notebook. Then complete the following verses. You can do yourself. This is homework. Fill in the gaps on the basis of shlokas. Namanti dash vrukshaha. So answer is Namanti Falino vrukshaha. Suptasya sinhasya mukhe मृगाहा न प्रविशन्ति. सोए हुए सिंह के मुख में मृग आके नहीं बैठता है, यानी रैबिट आके नहीं बैठता है. दृष्टिपूतम न्यसेत पादम. शास्त्रपूता वदेत वाणीम. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि. Okay. Now fourth exercise is frame the sentences using the following words given in the bracket and read them orally. Follow the illustration. Illustration is Vasudhaiva. So in first blank they have written Vasudhaiva Kutumbakam. Whole world is like a family. So we will use second word Rajyameva Kutumbakam. Whole state is like a family. Rajyameva means whole state. Pura Rajya. Grama eva Kutumbakam. Pura Gav. Whole village is like a family. Rashtramewa Kutumbakam. Whole nation is like a family. Rashtram eva Kutumbakam. Now question number 5. Frame the sentences using the words in the bracket. Follow the illustration. यत्र परिश्रमः तत्र सफलता. जहाँ परिश्रम है वहाँ पे सफलता है. तो ऐसे ही हमें एक एक शब्द का उपयोग करके ये वाक्य पूर्ण करने हैं. यत्र मीन्स वेर. तत्र मीन्स देर. जहाँ परिश्रम है वहीं पे सफलता है. यत्र धर्म. जहाँ धर्म है. तत्र क्या हो सकता है? विजय हो सकता है. जहाँ धर्म है वहीं पे विजय है. देन यत्र क्रोध. जहाँ पे क्रोध है वहाँ पे क्या होगा? विजय होगा या विनाश होगा? तो जहाँ पे क्रोध है वहाँ पे होगा विनाश. यत्र स्वच्छता. जहाँ पे स्वच्छता है. तत्र क्या होगा? प्रभुता. जहाँ पे स्वच्छता है वहाँ पे क्या है? प्रभुता है. जहाँ पे क्रोध है वहाँ पे क्या है? विनाश है. जहाँ पे धर्म है वहाँ पे क्या है? विजय है. फिर रहा यत्र संचः. यत्र संघः.
जहाँ पे संघ है, एकजुटता है, वहाँ पे क्या है? तत्र शांति है ना। अगर हम सब साथ जुड़े हैं, संघ में है, तो वहाँ पे शांति है। लेकिन अगर संघ नहीं है, आपस में मेल नहीं है, तो क्या होते हैं? झगड़े होते हैं, वहाँ पे अशांति होती है। लेकिन जहाँ पे संघ है, एकजुटता है, वहाँ पे शांति बनी रहती है। तो जहाँ पे संघ है, वहाँ पे शांति बनी। और उसी तरह एक और हम लिख सकते हैं, ये परिश्रम असफलता भी हो गया है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जहाँ पे नारी की पूजा होती है। तत्र रमन्ते देवता, यहाँ वहाँ पे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, या वहाँ पे भगवान भी वास करते हैं, खेलते हैं। तो लास्ट वन इज यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवताः, वहाँ पे भगवान खेलते हैं, प्रसन्न रहते हैं। 6. Give the form of the following words according to the illustration. सिंह, सिंहस्य, ये है लायन। सिंहस्य मीन्स ऑफ द लायन। सीनु, वानरः, वानरस्य, ऑफ द मंकी। पर्वतः, पर्वतस्य, ऑफ द माउंटेन। शंकरः, शंकरस्य, ऑफ द शंकर। मूषकः, मूषकस्य। गजः, गजस्य। शुकः, शुकस्य। पुत्रः, पुत्रस्य। मम पुत्रस्य नाम नीलयः अस्ति। माय सन्स नेम ऑफ इज नीलय, और नेम ऑफ द माय सन इज नीलय। तारकः, तारकस्य, ऑफ द स्टार्स। कपोतः, कपोतस्य, एंड मयूरः, मयूरस्य। नाउ MCQ. के कदाचन न नमन्ति, हू नेवर बो डाउन। गुणिनो जना, फलिनो वृक्षा, या मूर्खा। आंसर इज मूर्खः कदाचन न नमन्ति। केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। विथ हार्ड वर्क वी गेट सक्सेस। भाग्येन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, विथ फॉर्चून वी गेट सक्सेस। और मनोरथे, बाय डिसाइडिंग और बाय ड्रीमिंग वी गेट सक्सेस। व्हाट इज द आंसर? उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। कीदृशं जलं पिबेत्, हाउ टू ड्रिंक मिल्क। दृष्टिपूतं जलं पिबेत्, द वाटर विच इज फिल्टर्ड बाय आईज। मनःपूतं जलं पिबेत्, द वाटर फिल्टर्ड बाय माइंड। और वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, द वाटर फिल्टर्ड बाय क्लोथ। सो आंसर इज वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। 8. Give the verb forms of the following verbs. So they have given the root verbs and we have to make a new word. Pa or piba, this is root verb and this word will be pibeta. उसी तरह चर, चर का क्या होगा? चरेत। र जो अपूर्ण है, स्वर रहित है, उसमें अ की मात्रा मिलके ए बनेगा चरेत। पठ, पठेत। वद, वदेत। लिख, लिखेत। दृश्य और पश्य, पश्येत। 6. Give the verb form of the following words. नम, नमन्ति। खाद,
खादन्ति. You have to add anti after each root word. Pata, pata plus anti, patanti. Patha plus anti, pathanti. Drashya, pashya plus anti, pashyanti. Pa or piba, pibanti, pibanti. Likha, likhanti. क्रीड, क्रीडन्ति. गम और गच्छ, गच्छन्ति. धाव, धावन्ति. वद, वदन्ति. Okay, so you have to add plus anti in each root verb. Here in 8th exercise you have to add eta in each root verb. Now question number 9b. Follow the illustration and change the form of the word. Vrukshah, vrukshaha. Mayurah, मयूराः. मूर्खः, मूर्खाः. दन्त, दन्ताः. पुरुष, पुरुषाः. देवः, देवाः. मृग, मृगाः. पर्वतः, पर्वताः. तारकः, तारकाः. You have to add aha. Sorry, aha in each word. Okay, so here we have finished our exercise also. You have to write all the exercise, glossary words, sandhi and translation of this chapter in your notebook. Remember, in unit test we have this chapter, so prepare all these 3 chapters properly according to your syllabus of the unit test. And you have to remember each word meaning and sandhi and the sentences, fill in the blanks, MCQ and this grammar portion for unit test.